मैं चुनौती देना चाहता हूँ, हे कमिश्नर, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। मैं चुनौती देता हूँ चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, ए कमिश्नर, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी जगह तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, हे कमिश्नर, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। जहां एक तरफ सीएम योगी होली के लिए पुलिस अधिकारी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक को कलश यात्रा निकालने नहीं दी जा रही। यहीं से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वो गौकसी का मुद्दा उठाते हैं? क्या बीजेपी विधायक की इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर देते हैं? क्या बीजेपी विधायक की इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं? पहले सुनिए वीडियो। लेकिन गाय अभी जो नोएडा में पकड़ी गई, 140 टन गाय का मांस पकड़ा गया। हमारे यहाँ की ही लेबोरेटरी में उसको टेस्ट होकर के बताया गया, बाहर भैंस का मांस लिखा था। तो हमने सवाल उठाया, आज तक उस फैक्ट्री पे कार्रवाई नहीं है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, नीचे से लेकर के एसीपी से लेकर के सीपी और सीपी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी, ये सब मतलब डूब मरने की बात है हम लोगों के लिए। गाय कटेगी, गाय के बिना इस सृष्टि की, इस देश की कल्पना नहीं कर सकते आप। प्रतिदिन 50,000 गाय कटती हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और जब तक गाय कटेगी, हम गाय के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए, गंगा के लिए राजनीति में आए थे। इस वीडियो को देखिए, बीजेपी विधायक कैसे जमीन पर कलश लेकर लेटे हैं, समर्थक नारे लगा रहे हैं, कुर्ता फटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक को सड़कों पर उतरना पड़ा हो। इससे पहले बाजार में सब्जी बेचते हुए नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने होली के दौरान कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक दिन, रंगों से दिक्कत हो तो घर से ना निकले। इस बयान को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई, मगर तब और सुर्खियों में आया जब सीएम योगी ने समर्थन कर दिया। मगर अब कलश यात्रा को रोका गया तो कोई बयान क्यों नहीं आया? हालांकि इस यात्रा को लेकर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है कि यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, वहीं बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि माननीय योगी जी हमसे कहे थे कि बोलना नहीं, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं नहीं बोला। एक कार्यकर्ता को इंस्पेक्टर ने पैसा लेकर छोड़ा, मैं नहीं बोला। हमारी बहन सरिता चौधरी के साथ दरिंदों ने मारपीट की, मैं नहीं बोला। आखिर कब तक चुप रहेंगे? योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गाली बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे?